नमस्कार। जीएस के आज के टॉपिक में हम लोग भारत के भूगोल से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। भारत के बंदरगाह, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इससे प्रश्न खूब पूछा जाता है और परीक्षा की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, बंदरगाह क्या होते हैं? बंदरगाह सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का मुख्य साधन होते हैं। एक प्रकार से आयात और निर्यात में, भारत के आयात और भारत के निर्यात में बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका है और ये जल परिवहन के सबसे बड़े सोर्स माने जाते हैं, भारत के जो बंदरगाह हैं। अब देखिए, बंदरगाह, कुछ बंदरगाह होते हैं जो प्राकृतिक यानी नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं जिनको कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। तो भारत में बहुत सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं, बहुत सारे कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो उन सभी को हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत में कुल वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह और लगभग 205 छोटे छोटे बंदरगाह वर्तमान में हैं भारत में। लेकिन जो बड़े बंदरगाह हैं, परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वही हैं। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले दीनदयाल बंदरगाह को देखते हैं। दीनदयाल बंदरगाह ये ज्वारीय बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। ये ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं या कृत्रिम बंदरगाह हैं या कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये किसी भी टाइप से प्रश्न पूछ सकता है, आपको हर प्रकार से अपने आप को तैयार करना होगा। ओके, दीनदयाल बंदरगाह ये गुजरात में स्थित है। इसका पुराना नाम था कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जा चुका है दीनदयाल बंदरगाह को। यहाँ से पेट्रोलियम, गंधक और उर्वरक का आयात होता है। ठीक है। दूसरा प्रमुख बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह, जो कि एक प्राकृतिक यानी नेचुरल पोर्ट है। अगला है नावा सेवा बंदरगाह। एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियली तरीके से तैयार किया गया है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। और इस बंदरगाह को बनाने का मुख्य उद्देश्य मुंबई बंदरगाह की सहायता करना है। मुंबई बंदरगाह की सहायता करने के लिए इसको बनाया गया है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए, मुंबई बंदरगाह चूँकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पर लोड भी रहता है। वहाँ पर बहुत सामानों का आयात और निर्यात होता है, तो उस पर लोड कम पड़े, इसीलिए उसकी सहायता के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। उसी के बगल में है ये भी। ओके। अगला बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह, जो कि एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह ये है, याद रखिएगा। इसकी दो विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है और खुला सागरीय बंदरगाह है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, अक्सर पूछता है। और भारत में एकमात्र ये है जो खुला सागरीय बंदरगाह है। कौन? चेन्नई बंदरगाह। अगला है विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तीन चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है एन्नौर बंदरगाह। ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, कृत्रिम बंदरगाह है, तमिलनाडु में स्थित है। इसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी नाम ऐसे भी पूछ सकता है, एन्नौर न देकर कामराज दे देगा, तो एन्नौर को ही कामराज बंदरगाह कहा जाता है। ये भारत का पहला पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। क्या है? कंप्यूटराइज्ड, पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। कौन? एन्नौर बंदरगाह। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला है मर्मुगाओ बंदरगाह। प्राकृतिक बंदरगाह है, गोवा में स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है। फिर अगला है पारादीप बंदरगाह। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये उड़ीसा में स्थित है। इस बंदरगाह से मुख्य रूप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से? पारादीप, उड़ीसा।
तूतीकोरिन बंदरगाह अगला बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है ये, तमिलनाडु में स्थित है। इसको मत्स्य पत्तन कहा जाता है। यहाँ पर मछलियों का आयात निर्यात बहुत होता है। कहाँ पर? तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये एक नदी पत्तन है, यानी नदी के पास इसको बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको कोलकाता बंदरगाह भी कहा जाता है। हल्दिया बंदरगाह जो है वो इसी बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, जो कि पश्चिम बंगाल में ही हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, वर्तमान में ट्रेंडिंग में है और प्रश्न इससे ज़रूर पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।